गोविंदा सर किधर है? सर कैसे? सर अपने वैलेंटाइन के साथ है। क्या सच में गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता से अलग हो रहे हैं? क्यों ये दोनों अलग अलग फ्लैट्स में रहते हैं? सुनीता ने मीडिया के सामने क्या बयान दिया? क्या सच में गोविंदा का अफेयर चल रहा है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 यानी गोविंदा आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जब भी पर्दे पर रंग बिरंगे कपड़े, चेहरे पर कड़क एक्सप्रेशंस और पैरों में बिजली जैसी रफ्तार दिखती है तो दिल से बस एक ही नाम निकलता है, चीची भैया। अपनी शानदार कॉमेडी से रोते हुए इंसान को हंसा देना और अपने अनोखे डांस से हर शादी पार्टी में लोगों को झूमने पर मजबूर कर देना, ये जादू सिर्फ और सिर्फ गोविंदा ही कर सकते हैं। सिनेमा की दुनिया में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है उसकी बराबरी कर पाना नामुमकिन है। लेकिन कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो ऐसे में गोविंदा की इस जादुई कामयाबी के पीछे उनकी पत्नी सुनीता आहूजा एक मजबूत ढाल बनकर खड़ी रही। दोनों की शादी को 39 साल हो चुके हैं। इतने लंबे सफर में सुनीता ने हर उतार चढ़ाव में चीची भैया का साथ निभाया है। लेकिन अब बॉलीवुड के गलियारों से एक ऐसी सनसनीखेज खबर आ रही है जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि गोविंदा और सुनीता दोनों एक दूसरे को तलाक देने वाले हैं। दोनों एक ही बिल्डिंग के अलग अलग फ्लैट्स में रह रहे हैं। लेकिन क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? ये जानने से पहले हम सुनीता और गोविंदा की लव स्टोरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत नोक झोंक और दो अलग अलग दुनिया के टकराने से हुई थी। दरअसल सुनीता मुंबई के सबसे महंगे और पॉश इलाकों में से एक बांद्रा की रहने वाली थी। उनका परिवार काफी रईस और मॉडर्न ख्यालात का था। सुनीता के पिता मुंबई के एक बड़े और सफल बिजनेसमैन थे। उनके घर में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। ऐसा बताया जाता है कि सुनीता उस दौर की बेहद फैशनेबल लड़की थी। वो वेस्टर्न कपड़े पहनती थी, लग्जरी गाड़ियों में घूमती थी और हाई सोसाइटी पार्टियों का हिस्सा हुआ करती थी। सुनीता का मिजाज शुरू से ही बहुत बेबाक, खुलकर बोलने वाला और बिंदास था। वो जो सोचती थी सीधे मुंह पर कह देती थी। उन्हें किसी बात का डर या झिझक नहीं थी। वही गोविंदा मुंबई के दूर दराज के इलाके विरार में रहते थे। उन दिनों विरार को एक बहुत ही नॉर्मल और बैकवर्ड इलाका माना जाता था। गोविंदा एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से आते थे। हालांकि उनके पेरेंट्स कभी फिल्मी दुनिया में थे, लेकिन जब गोविंदा बड़े हो रहे थे तब उनका परिवार भारी आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। वो लोकल ट्रेनों में धक्के खाकर सफर करते थे। एक तरफ जहाँ सुनीता बेबाक थी तो वहीं गोविंदा बेहद सीधे और शर्मीले थे। उनकी भाषा पूरी तरह देसी थी और वो चकाचौंध वाली दुनिया से कोसों दूर रहते थे। देखा जाए तो दोनों के रास्ते और दुनिया बिल्कुल अलग थे, लेकिन किस्मत ने उनके मिलन की एक खूबसूरत कहानी लिख दी थी और इस तकदीर के लेखक बने गोविंदा के सगे मामा आनंद सिंह। दरअसल आनंद सिंह फिल्म इंडस्ट्री में एक छोटे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे जिनकी शादी सुनीता की बड़ी बहन संगीता के साथ हुई थी। इस रिश्ते से सुनीता आनंद सिंह की साली लगती थी और अक्सर अपनी बहन से मिलने उनके घर आया करती थी। बता दे, उन दिनों गोविंदा सुपरस्टार नहीं थे, बल्कि एक आम लड़के थे जो विरार के एक छोटे से चौल जैसे घर में रहते थे। विरार से मुंबई के मैन फिल्मी इलाकों की दूरी बहुत ज्यादा थी, इसलिए गोविंदा को रोज लोकल ट्रेनों के धक्के खाकर भारी तंगी के बीच ऑडिशन देने जाना पड़ता था। इस स्ट्रगल को आसान बनाने के लिए गोविंदा विरार छोड़कर खार में अपने मामा आनंद सिंह के घर आकर रहने लगे। वो वहाँ करीब 3 साल तक रहे। यहीं रहकर गोविंदा डांस की प्रैक्टिस करते, फिल्में देखते और काम ढूंढते थे। इसी दौरान एक दिन सुनीता अपनी बड़ी बहन से मिलने आनंद सिंह के घर आई और तब उनकी नजर पहली बार गोविंदा पर पड़ी। उस समय सुनीता बहुत छोटी थी। वो सिर्फ 9वीं क्लास में पढ़ने वाली एक चुलबुली स्कूल की स्टूडेंट थी। वहीं गोविंदा अपने बीकॉम के आखिरी साल में थे। ऐसा बताया जाता है कि जब सुनीता ने पहली बार गोविंदा को देखा तो वो अपनी बनियान और शॉर्ट्स पहने घर के एक कोने में बैठे थे। सुनीता को उनका ये हुलिया बहुत अजीब लगा। दूसरी तरफ गोविंदा ने जब सुनीता को देखा तो वो चमचमाती वेस्टर्न ड्रेस पहने, हाथ में बड़ा सा बैग लिए और इंग्लिश में बात करती हुई बेहद एटीट्यूड के साथ घर में दाखिल हुई। बता दे, शुरुआत में दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। सुनीता को लगता था कि गोविंदा बहुत बैकवर्ड और देसी है, वहीं गोविंदा को लगता था कि सुनीता बहुत ज्यादा मॉडर्न और हाई फाई है। इसीलिए दोनों जब भी मिलते उनके बीच तीखी नोक झोंक और बहस शुरू हो जाती थी। सुनीता उन्हें देसी कहकर चिढ़ाती और गोविंदा उनके हाई फाई रवैये से परेशान रहते। गोविंदा के मामा आनंद सिंह समझ गए थे कि इन दोनों के बीच की दीवार को सिर्फ एक ही चीज तोड़ सकती है और वो था डांस। गोविंदा बचपन से ही कमाल का डांस करते थे और सुनीता को भी डांस का बहुत शौक था। मामा ने जानबूझकर दोनों को एक साथ कमरे में डांस प्रैक्टिस करने के लिए कहना शुरू कर दिया। शुरुआत में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ने में भी हिचकिचाते थे, लेकिन जैसे ही म्यूजिक बजता दोनों अपनी लड़ाई भूलकर डांस में खो जाते, जिसके चलते धीरे
धीरे उनके बीच की झिझक खत्म होने लगी। जो सुनीता कभी गोविंदा को देखना नहीं चाहती थी, अब वो सिर्फ उनके साथ डांस करने के बहाने ढूंढने लगी थी। डांस की जुगलबंदी ने दोनों को करीब लाकर दोस्त तो बना दिया था, लेकिन दिल के जज्बात अभी लफ्जों में बयान न होना बाकी थे। मोहब्बत के इस इजहार का मौका तब आया जब गोविंदा ने अपना बीकॉम पूरा किया। उन दिनों गोविंदा आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, जेब खाली थी, लेकिन दिल में सुनीता के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। अपनी ग्रेजुएशन पूरी होने की खुशी में उन्होंने अपनी बची कुची जमा पूंजी से सुनीता के लिए 2 कैडबरी चॉकलेट खरीदी और शर्माते हुए सुनीता के हाथ में थमा दी। बांद्रा की हाई सोसाइटी में रहने वाली सुनीता के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां और महंगे गिफ्ट्स आम बात थे, लेकिन गोविंदा की दी हुई उन चॉकलेट्स ने सुनीता का दिल छू लिया। ये चॉकलेट सिर्फ एक मीठा तोहफा नहीं थी, बल्कि दोनों के बीच ऑफिशियल अफेयर की शुरुआत का सिग्नल थी। इसके बाद तो दोनों की मुलाकातें और बातें इतनी बढ़ गईं कि वो एक दूसरे के बिना रहने की सोच भी नहीं सकते थे। सुनीता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार जब वो सब साथ बैठे थे, तब गोविंदा का हाथ गलती से उनके हाथ से छू गया था। सुनीता को महसूस हुआ कि गोविंदा ने जानबूझकर ऐसा किया है, और बस वहीं से दोनों का अफेयर शुरू हो गया। हालांकि उस दौर में मोबाइल फोन नहीं होते थे, इसलिए दोनों खत लिखकर एक दूसरे से दिल की बात कहते थे। सुनीता के भाई इस लव स्टोरी में डाकिया का काम करते थे। दरअसल वो गोविंदा को बहुत पसंद करते थे और उनके अच्छे दोस्त बन चुके थे। जब भी गोविंदा खार में अपने मामा के घर पर सुनीता के लिए कोई लव लेटर लिखते, तो उनके भाई उस खत को छुपाकर अपने घर ले आते और चुपके से सुनीता के हाथ में थमा देते थे। इसी तरह सुनीता का जवाब भी वापस गोविंदा तक पहुंचता था। पर कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। एक दोपहर सुनीता अपने कमरे में बैठकर गोविंदा का भेजा हुआ एक बेहद रोमांटिक लव लेटर बड़े चाव से पढ़ रही थी। वो खत की बातों में इतनी खोई हुई थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनकी माँ कमरे में दाखिल हो गई। इससे पहले कि सुनीता उस लेटर को छुपा पाती, उनकी माँ ने उनके हाथ से वो लेटर छीन लिया, और जब उसे पढ़ा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस लेटर में लिखा था कि गोविंदा सुनीता से जल्द शादी करना चाहते हैं। ये देखकर सुनीता की माँ आग बबूला हो गई और उन्होंने गुस्से में सुनीता से पूछा, ये सब क्या चल रहा है? तब सुनीता ने एक आम लड़की की तरह डरने या रोने के बजाय अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर कह दिया कि वो गोविंदा से प्यार करती है और उन्हीं से शादी करना चाहती है। सुनीता की इस बेबाकी को देखकर उनकी माँ भी हैरान रह गईं। वो समझ गईं कि उनकी बेटी अब किसी की सुनने वाली नहीं है। इधर गोविंदा की माँ निर्मला देवी सुनीता को बहुत पसंद करती थी, इसलिए जब उन्हें इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने गोविंदा से साफ कह दिया, उनकी उम्र ढल रही है और वो चाहती है कि गोविंदा बिना किसी देरी के जल्द से जल्द सुनीता से शादी कर ले। माँ का ये कहना गोविंदा के लिए किसी भगवान के आदेश जैसा था, इसलिए उन्होंने 11 मार्च 1987 को सुनीता से मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी कर ली। शादी के वक्त सुनीता सिर्फ 18 साल की थी। बता दे, उस टाइम गोविंदा का बॉलीवुड करियर तेजी से ऊपर जा रहा था। उन्हें सलाह दी गई कि अगर उनकी महिला फैंस को पता चला कि वो शादीशुदा हैं, तो उनका स्टारडम खत्म हो सकता है। इस डर की वजह से दोनों ने अपनी शादी की बात पूरी दुनिया से 2 साल तक छुपा कर रखी। जब उनकी पहली बेटी टीना का जन्म हुआ, तब जाकर गोविंदा ने ऑफिशियली दुनिया के सामने कबूल किया कि सुनीता उनकी पत्नी है। इसके बाद से ये जोड़ी हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ चट्टान की तरह खड़ी रही। आज इनकी शादी को 39 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस लंबे सफर में इन्होंने कई उतार चढ़ाव झेले हैं। दरअसल करियर के पीक पर होने के दौरान गोविंदा का नाम बॉलीवुड की कई टॉप एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा गया, जिनमें राखी मुखर्जी और नीलम कोठारी का नाम शामिल है। इन खबरों की वजह से सुनीता अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, पर उन्होंने अपने परिवार और बच्चों की खातिर सब कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन दोस्तों, अब सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि गोविंदा अपनी आने वाली फिल्म रूपा और दुनियादारी की उभरती हुई को स्टार कोमल रानी स्वर्णकार को डेट कर रहे हैं। हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर दोनों को साथ में स्पॉट किए जाने के बाद इंटरनेट पर उन्हें गोविंदा की नई गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि इसी वजह से सुनीता गोविंदा से डाइवोर्स ले रही है और दोनों अलग अलग फ्लैट्स में रह रहे हैं। हालांकि जब मीडिया ने सुनीता से बात की तो उन्होंने साफ किया कि अलग फ्लैट्स में रहने की वजह कोई झगड़ा नहीं, बल्कि गोविंदा का राजनीति में होना है। वहीं जब उनसे डाइवोर्स को लेकर सवाल किया गया तो सुनीता ने मीडिया और अफवाह उड़ाने वालों को करारा जवाब देते हुए साफ कह दिया कि चाहे दुनिया कोई भी कहानी बना ले, इस दुनिया में किसी के माय के लाल में इतना दम नहीं है जो मुझे और गोविंदा को अलग कर सके। यानी वो दोनों डाइवोर्स नहीं ले रहे हैं, बल्कि चीची भैया और सुनीता का ये रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत है जितना पहले हुआ करता था। तो दोस्तों, आपको सुनीता और गोविंदा की जोड़ी कैसी लगती है, कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।